20 दिन के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन देश में नहीं है, विदेश में है, और कहाँ है किसी को नहीं मालूम है। मॉनसून सेशन सामने अभी आ रहा है, आपकी पार्टी में झगड़ा लगा हुआ है चुनावी प्रदेश के अंदर, और राहुल गांधी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के नेता विपक्ष, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। फॉर गुड 20 डेज, 20 दिन कम नहीं होते सर, ऑलमोस्ट एक महीना, साल का एक महीना। राहुल गांधी जी अभी तो और आगे पीछे की यात्राएं जोड़ेंगे तो 1.5 महीना हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा। ही इज वेयर नो वन नोज। देखिए क्या है, विनोद जी वैसे ज़्यादा आजकल कांग्रेस क्लोजली कवर कर रहे हैं, देवेंद्र जी कर रहे हैं, मैं रेगुलर तो नहीं कहीं करता, लेकिन पीएचडी आप इसलिए ये कह सकता हूँ कि जो रेगुलर है तो उस बात पे नहीं। लेकिन असली बात ये है कि मैं तो नहीं मानता कि राहुल गांधी कमज़ोर है। राहुल गांधी जैसे अभी आप माने कर्नाटक में उन्होंने मनवाया, मैं जो चाहता हूँ करूँ वो, क्योंकि दूसरा कोई नेता कांग्रेस के पास नहीं है। पैसे का इंतजाम वही करके देते हैं, पैसा इकट्ठा वेणुगोपाल करवाते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि आप दूसरा क्या है। या बघेल साहब करते हैं, बघेल साहब के अभी भी कई केस चल रहे हैं, आपको मालूम है कौन सी लॉटरी हो क्या क्या है। तो ताकत पैसे की होती है, नेतृत्व तो वही चला सकता है जिसके पास धन शक्ति हो चुनाव में। कांग्रेस की थ्योरी है, आज से नहीं। जहाँ तक गुटबाजी की बात है, इंदिरा जी के समय में दरबारा सिंह एक बहुत अच्छे नेता थे, और स्वर्ण सिंह थे, स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री भी थे, दरबारा सिंह क्राइसिस के समय में क्राइसिस। लेकिन क्या है, दरबारा सिंह को कमज़ोर कर, जो बहुत उनकी अच्छी छवि थी, जैसे बहुत शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उस समय जेल सिंह को तैयार किया गया। तो कांग्रेस तो उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रही है, कांग्रेस कहाँ उसको पीछे हट रही है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस नहीं है, अरे वो तो वही पार्टी है जहाँ एक दूसरे को आपने लाइए और भस्मासुर को फिर तैयार करिए, फिर उसको मारिए। बीजेपी भी कुछ हद तक कहीं कहीं करती है ऐसा, अपने लीडर के सामने काउंटर वेट खड़ा करो। काउंटर वेट, इसलिए मैं मतलब अपने लीडर को और दूसरे को जो और कमजोर उसको कर दो, उलझा के रखो इनको। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस हिसाब से जो उन्होंने किया, और वो देखिए वो तो बड़े जमीनी है, आप कहते हो 20 घूम रहे होंगे, लेकिन हो सकता है फिर यात्रा पर निकल जाते, वैसे निकल रहे। रविश रविश पर बिछा दो बबूल के कांटे, चमन से लुफ्त उठाने की बात करता हूँ। तो राहुल गांधी उस पर कर रहे हैं। तो एक आप भी ढूंढ लीजिए। यार अब इन्होंने जब मुझे इन्होंने जब शेर पर आपने कह दिया कि भाई यही करते हैं, तो हमने कहा ऐसा नहीं। तो वो तो कहते बिछा दो कांटे, आपको भी तैयार करना पड़ेगा। नहीं, अब जो कांटे बिछा दो। मैं तो इससे हासिल क्या होता है सर कांग्रेस को? ये थ्योरी मैंने आप जैसे सीनियर लोगों से पहले भी सुनी है कि कांग्रेस में ट्रेडिशन रहा है कि एक नेता का राइवल तैयार करके रखो, किसी को एक कद से ज्यादा ना बढ़ने दो। मगर आज की तारीख में क्या राजस्थान में क्या हासिल हो गया, पंजाब में क्या हासिल हो गया, कर्नाटका में आपने झगड़ा बस सुलझा ही लिया है किसी तरीके से, और उसका भी चुनाव में क्या असर होगा आने वाले वक्त में ये कोई नहीं जानता। क्या मिलता है कांग्रेस को? उस पर क्या है कि पहले में इसलिए अंतर ये कि पहले क्या था कि इंदिरा गांधी दोनों पर उतना ही कंट्रोल रखती थी, दोनों के। अब इन्होंने डिवीजन कर रखा है कि भाई प्रियंका जी सचिन पायलट को संभालेंगी, अशोक गहलोत सोनिया जी की बात करेगी, राहुल गांधी जब किसी को करना है इनको, यदि भूपेंद्र हुड्डा सारा फंडिंग हमेशा करते थे, अब वो क्या नाम है सुरजेवाला कर रहे हैं, तो सुरजेवाला को महत्व दिया जाए। तो परिवार में जब 4 हिस्से होते हैं, कंपनी जब चलाती है, 3 भाई 4 भाई बहन परिवार, तो उसमें सबका अपना हिस्सा योगदान है। उसमें फिर एक वैसा नेतृत्व की नहीं चलती। अल्टीमेटली ठीक है, राहुल गांधी को आगे का प्रधानमंत्री का आपने एक शेडो प्राइम मिनिस्टर खड़ा करके रखा है कि भाई यही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अल्टीमेटली उनको चलना चाहिए ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा असर करते हैं। लेकिन इससे क्याओस मचा हुआ है, शक्तिशाली होते हुए भी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सोनिया गांधी तो ये भी नहीं कह सकती कि भाई ये मेरा प्रवक्ता है, भाई इसको कल आप प्रवक्ता के रूप में सौरभ जी के प्रोग्राम में भेज दीजिए। उनका तो सुनते भी नहीं हम कहीं। बहुत मतलब इसलिए मतलब वो कहती नहीं होंगी, मैं इसलिए जब जानते हैं मान लीजिए कि मैं कुछ कहूँ उसको, इस दृष्टि से देखा जाए तो क्या है कि प्रियंका दोनों अपना बनाए रखें। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि उनमें फंडिंग का कौन। कल मैं किसी पुराने कांग्रेस के साथ बैठा जो इंदिरा गांधी जमाने में, तब उन्होंने बताया कि साहब आपको अंदाज़ नहीं है, जो राहुल गांधी जिनको इंचार्ज बनाते हैं, इस समय जब उनके पास कुछ भी नहीं था, आज 3000 करोड़ के वो है, दिल्ली के नेता हैं, 3000 करोड़ 3300 बाकायदा। उन्होंने पूरी बिल्डिंग नाम बताया, कहाँ कहाँ क्या प्रॉपर्टी क्या क्या सब डिटेल्स। अब मैं इनकी तरह किसी अखबार निकालता नहीं, तो मैं कहूँ कि छाप देना चाहिए। तो क्या है कि वो पैसे की जब आप इंचार्ज बनाते हैं पंजाब का, राजस्थान का, आप संपादक हो आ जाइए, मैं आपके साथ आ नहीं वैसे मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ। मैं भी समझना चाह रहा था जो बुराने बहुत लोगों के वो करीब रहे और इस तरह कांग्रेस से बने। ऐसा भी सीनियर बहुत नहीं बने, लेकिन वही सब जानते हैं ना जो बिजनेस किया, पैसे के धंधा भी साथ में शामिल हो। आपने मतलब ये परिवार के अंदर अलग पैसे का फंडिंग का कौन इंतजाम करेगा। पंजाब चुनाव में इस समय में जो लड़ाई है उस बात पर भी रहेगी कि फंडिंग कौन खर्चा करेगा। पार्टी थोड़ा बहुत देती है ना, बाकी कैंडिडेट से भी वसूली होती है ना। ऑब्जर्वर यही काम करता है
इसीलिए पहले किसी को ऑब्जर्वर बनाया था पंजाब में, फिर ऑब्जर्वर बदल दिया गया। ये बता दें कि कौन नाम जो थे।